स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 1 को समझेंगे। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। स्टार्टिंग में हम इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उसमें एक सर्कल पास आउट हो सकता है। वन एंड ओनली वन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही सर्कल इसमें पास आउट हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम इसमें यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास देखें क्या है। तो इसने हमें स्टेटमेंट में बताया वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसने हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए। लेट्स से मैं उन्हें ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपके पास ये पॉइंट है, बी हमारे पास यहाँ ले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि सी एक पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। क्योंकि ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसका मतलब किसी एक लाइन से नहीं गुजरेंगे, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पोजीशन पर ड्रॉ कर लिए। तो अब यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं कि ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हमने ये बताना होता है हम इसमें प्रूव क्या करने जा रहे हैं। तो प्रूव की स्टेटमेंट दे दें, हेडिंग बना दें। प्रूव हमने यही करना है कि एक सर्कल इस तरह से पास आउट होता है, तो यही बात इसके अंदर रिपीट कर दें कि वन एंड ओनली वन सर्कल, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमने इसमें प्रूव कर। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। अब डायग्राम में जो काम आप इजाफी करते हैं उसको आपने कंस्ट्रक्शन की एक हेडिंग बनानी है और उसे वहां लिख देना, कंस्ट्रक्शन। जो भी आप काम इसमें डायग्राम में इजाफी करते हैं गिवन के अलावा, वो उसे हम कंस्ट्रक्शन में ऐड कर लेते हैं। सो ए को आप बी से ज्वाइन कर लें और बी को सी के साथ ज्वाइन कर। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपने स्केल और इसमें कंपास यूज करनी है ताकि डायग्राम रफ ना बने। इस लेक्चर के एंड में आपको ज्योमेट्रिकली मैं डायग्राम बनाकर लाजमी दिखाऊंगा ताकि आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। इसके बाद हमने लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी को ज्वाइन करने के बाद ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने, ठीक है, और बी सी का भी एक आपने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन करवा दें, बी के साथ भी और सी के साथ भी ज्वाइन करवा दें। एक्चुअली ये काम जो मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, इसके करने की रीजन ये है, हमने इसमें ये बात प्रूव करनी है कि एक सर्कल पास आउट हो जाए। अब याद रखें, मैं रफ वर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सर्कल अगर आपने ड्रॉ करना हो तो उसके लिए आपको एक सेंटर की जरूरत होती है और रेडियस की जरूरत होती है। अब हमने एक सेंटर एक ऐसा ढूंढना है कि अगर हम उसको रख कर उस सेंटर पर और एक रेडियस की इतनी यानी प्रकार हम ओपन कर लें कि जैसे ही जब हम उसको ओपन करें और सर्कल ड्रॉ करें तो इन तीनों पॉइंट से वो गुजर जाए। तो हमारा टारगेट इसमें एक्चुअली क्या है, सेंटर ढूंढने का है और रेडियस ढूंढने का है। अगर हम ये ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो इजीली हम यहाँ पर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और हमारी स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाएगी। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ओ का। अब ये जो काम हमने इसमें किया है ये सारा हमने कंस्ट्रक्शन में अब लिखना है। पहला काम मैंने इसमें क्या किया था, ए और बी को ज्वाइन किया, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। इसके बाद आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ की। देखें,
यहां पर भी हमने इसको लिख लेना है कि ड्रॉ बाइसेक्टर डी, इसको नाम दे दें, मैं नाम देना भूल गया हूँ, डी इसको एफ कह दें, लेबल लाजमी कर दें, इसको एच का नाम दे दें और इसको के का नाम दे दें। डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स कि राइट बाइसेक्टर हमने ए बी का ड्रॉ किया। इसके बाद हमने क्या काम किया है, बी सी लाइन सेगमेंट का हमने राइट बाइसेक्टर लिया है, उसका नाम हमारे पास है एच के, इसको भी आप ऐसे ही लिख, टू बी सी। अब एक पॉइंट इसमें आप यहाँ पर गौर कर लें कि ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर हैं ये पैरेलल नहीं है, तो ये बात भी इसमें आप बता दें आगे। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, और नॉट पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल नहीं है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो लाजमी करेंगे, ये बात भी इसमें हम बता देते हैं कि एंड दे इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, ओ का नाम दिया, एच पॉइंट ओ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें एक ये पॉइंट मिल गया ओ, तो ओ को हमने ए के साथ ज्वाइन किया, बी के साथ ज्वाइन किया एंड सी के साथ ज्वाइन किया। ये भी हम इसके अंदर बताएंगे, जो जो काम आपने इसमें एक्स्ट्रा किया है वो लाजमी लिखेंगे कि आल्सो ए बी एंड सी, यहाँ पर लिख, ज्वाइन ए बी एंड सी विद ओ। अब देख लें हमने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने जो हमारे पास गिवन था स्टेटमेंट में, ए बी और सी तीन पॉइंट्स लिए, वो हमने बता दिया। उसके बाद प्रूफ जो करना था उसके बारे में बताया, एंड देन जो कंस्ट्रक्ट हमने इसमें सारा काम किया है वो भी हमने इसमें लिख दिया। अब हम इसके अंदर प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ, प्रूफ में आप काम क्या करते हैं कि एक साइड पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं और दूसरे साइड पर हम इसकी रीजन बताते हैं। स्टूडेंट क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ इसकी, कि अगर हमारे पास ए बी एक लाइन बाइसेक्टर, एक लाइन सेगमेंट है, उस पर आपने कोई राइट बाइसेक्टर लिए, उस राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ए बी पर जब आपने राइट बाइसेक्टर डी एफ लिया, उसका पॉइंट ओ जो है, ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया है, उस ओ का ए के साथ डिस्टेंस और बी के साथ डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये इसका लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर। और इसी तरह यहाँ पर भी देखें कि आपके पास लाइन सेगमेंट बी सी पर आपने एक राइट बाइसेक्टर एच के ड्रॉ किया, एच के पर आपको एक पॉइंट ओ मिला, ओ का थ्योरम के अकॉर्डिंग सी के साथ और बी के साथ डिस्टेंस सेम रहेगा। यही बात हम इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन फर्स्ट जो हमारे पास बाइसेक्टर है डी एफ इज इक्विडिस्टेंट, का डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। क्यों है ये आपके पास, इसकी रीजन भी साथ लिख दें
क्योंकि ये डी एफ हमारे पास इधर राइट बाइसेक्टर है टू ए बी। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो हम यहाँ पर इसके अंदर बता सकते हैं कि ओ से ए तक का और ओ से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये साथ आप लिख दें, इसमें बता दें इसको, मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ बी के। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने इस बात को देखा, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे इसकी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या नजर आ रहा है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर इसके लिए भी सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, BC का जो आपके पास राइट बाइसेक्टर HK है, इसके ऊपर भी आपको एक पॉइंट मिला है O, इस O का C के साथ और B के साथ डिस्टेंस सेम है, ये बात यहाँ पर ऐड कर दें। सिमिलरली every point on HK is equidistant from B and C। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि HK राइट बाइसेक्टर है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड एक ही, बाइसेक्टर टू BC। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन भी। ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मैयर ओ बी इक्वल है ओ सी के। इसे यहाँ पर आप इक्वेशन 1 कह दें, और इसे यहाँ पर आप कह दें कि ये हमारे पास 2 है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, इन दोनों को यूज करते हुए हम एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तीनों साइड्स आपके पास बराबर है, ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है हमारे पास ओ सी के। तो ये बात भी इसके अंदर आप ऐड कर दें कि ओ हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर लिख लें इसको, ओ इज द ओनली पॉइंट्स, ओनली कॉमन पॉइंट लिख दें, पॉइंट्स जो कि कॉमन है टू डी एफ एंड एच के। फिर यहाँ पॉइंट आपके पास क्या है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, यहाँ पे पॉइंट के नाम लिखते हैं ए बी एंड सी, कि हमारे पास ओ एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसका ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ डिस्टेंस सेम है। ये बात अपने इसके अंदर ऐड कर दी। इस 1 और 2 को यूज करते हुए, इसको भी यहाँ पर लाइन अभी ड्रॉ कर, हम ये बात लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल है ओ बी विच इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर बता दें हमने क्या की है, इक्वेशन 1 और यूजिंग 1 एंड 2 हमारे पास ये रिजल्ट आ गई। तो देखें, इसमें हमने जो काम करना था, होप सो यहाँ पर हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, कि आपको एक तो सेंटर चाहिए था, सेंटर मीन्स कि आपको कॉमन पॉइंट चाहिए था, ये हमें मिल गया, और एक पॉइंट
हमें एक ऐसा चाहिए था कि प्रकार को हमने ओपन कितना करना है। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर यहाँ तक ए तक ओपन करें, बी तक ओपन करें या सी तक ओपन करें, हमारे पास डिस्टेंस सेम। तो हम यहाँ से ओ से ए तक प्रकार को ओपन करेंगे। प्रकार को इधर रखकर पेंसिल को आपने इतना ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पेंसिल को यहाँ पर रखना है, तो इधर से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। याद रखें यहाँ पर मैं एक रफ सा इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको नीट करके बनाना है डायग्राम। तो एक सर्कल हमारा इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट से पास आउट हो जाएगा। ये बातें इसके अंदर आप लिख दें। थ्योरम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। जो हमारा इसमें टारगेट था कि सेंटर और रेडियस हमें मिल जाए। सेंटर हमारे पास सी आ गया और रेडियस लेट से कि हमने एक नाम दिया ओ ए हमारे पास आ गया, ठीक है। चलें इस बात को भी हम कंप्लीट कर देते हैं कि ओ के अलावा हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा जिसकी मदद से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर बता दें। However, there is there is no such other point। कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है ओ के अलावा, एक्सेप्ट ओ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ओ हमारे पास सेंटर मिल गया और ओ ए हमारे पास रेडियस आ गया। ये बात भी इसके अंदर बता दें कि हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, हेंस अ सर्कल with a center O and radius OA will pass through will pass through A, B and C, A, B and C। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देख लिया कि ए ही ओ हमारे पास एक सेंटर है और ओ ए हमारे पास एक ऐसा रेडियस है जिसकी मदद से हमने जब सर्कल ड्रॉ किया तो हमने यहाँ पर देखा है सर्कल जब हमने ड्रॉ किया ये ए से भी गुजर गया, बी से भी गुजर गया और सी से भी गुजर गया। इस डायग्राम को जब हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे वीडियो के लास्ट में तो आपको और वाजे समझ आ जाएगा कि वाकई ही इसमें से सर्कल पास आउट हो जाता है। चलें इसकी बात को जो लास्ट एक पॉइंट है वो भी इसमें आप ऐड कर दें। स्टेटमेंट को अगर अगेन लिखना चाहते हैं अगेन लिख दें क्योंकि आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है काम। तो इधर आप यहाँ पर बात लिख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सर्कल, देयर इज only one circle can pass through three non-collinear points। Non-collinear points। पॉइंट्स के नाम लिखते हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे। स्टूडेंट एक बार फिर से हम इस थ्योरम को देखते हैं। मैं यहाँ से प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्रूफ में देख लें एक मर्तबा। ये आपके पास डायग्राम तो कंस्ट्रक्ट यहाँ पर ऑलरेडी है। इधर आप यहाँ पर देखें जब हमने लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर डी एफ ड्रॉ किया, डी एफ पर आपको एक ओ पॉइंट मिला। ओ का ए के साथ और बी के साथ डिस्टेंस सेम है। ये हमारे पास थ्योरम बताता है कि एवरी पॉइंट ऑन द right bisector of a line segment is equidistant from its end point of a line segment। ठीक है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बात की कि every point on a DF is equidistant from A and B। और इसमें रीजन में हमने बता दिया क्योंकि ये DF जो है राइट बाइसेक्टर है AB का। इसके बाद हमें ये बात पता है कि उसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। वो बात हमने इसमें ऐड कर दी कि OA और OB इक्वल है। सिमिलरली लाइन सेगमेंट BC पर हमने एच के एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इस पर हमें ओ पॉइंट एक ऐसा मिला, ओ
का सी के साथ और बी के साथ डिस्टेंस सेम है। तो ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। यहाँ पर भी इसकी रीजन सेम ऊपर वाली ही लिखते हैं क्योंकि स्टेटमेंट सेम ही है। एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द बी सी, ये एच के आपके पास एक राइट बाइसेक्टर है बी सी पर। और ये पॉइंट हम इसमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि एंड पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से सेम रहता है। सो इस 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक बात नजर आ रही है कि तीनों चीजें आपको इक्वल दिखाई दे रही हैं। ओ का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ डिस्टेंस सेम, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है। और 1 और 2 के यूज करते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ सी के। ठीक है। तो अब यहाँ जो हमारा टारगेट था कि हमें एक सेंटर मिल जाए जिस पर रखकर हमने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल, और हमें रेडियस मिल जाए कि इतना, हमें वो रेडियस मिले कि जब हम उसको सर्कल को ड्रॉ करने लगे तो हमारे पास वो जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट से पास आउट हो जाए, इन तीनों पॉइंट से पास आउट हो जाए। तो यही बात है कि हेंस सर्कल विद द सेंटर ओ एंड अ रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। ये हमें सेंटर ओ मिल गया और रेडियस ओ ए मिल गया। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। थ्योरम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये बात हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दी है, बात वाजे कर दी है कि आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का होना जरूरी है। अब इस स्टेटमेंट की जो डायग्राम मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि इसको ज्योमेट्रिकली मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इसमें हमने करना क्या है कि स्टार्टिंग में हमने 3 पॉइंट्स लेने। एक ए पॉइंट लेट से मैंने यहाँ ले लिया, बी पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किए, सी पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये तो हमने यहाँ पर जो गिवन था ये लिख लिया है। इसके बाद हमने काम क्या किया, ए और बी को ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन किया। इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। ए को बी के साथ ज्वाइन करवा दिया, बी को हमने सी के साथ ज्वाइन करवा दिया। इसके बाद हमने क्या किया था, ए और बी पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। लेट्स से एक ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया और फिर बीसी पर हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमने एक बाइसेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारे पास एक कॉमन है, तो इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। लेट्स से कि ये एक पॉइंट, ठीक है, उधर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर डी। सो आप यहाँ पर फोकस इस चीज पे करें कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है। फिर हमने इसके बाद काम क्या किया था, जब हमने कॉमन पॉइंट लिया डी को, ये जो सेंटर वाला जो हमें कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए के साथ ज्वाइन किया था, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ ज्वाइन किया था। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके साथ ज्वाइन किया और फिर इधर, और फिर हमने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। इसको चेंज कर लें क्योंकि ये हमने कहा था कि बाद में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, तो डॉटेड से हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली और हमने कहा कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब हमने राइट बाइसेक्टर इसका ए बी का लिया, इस डी का ए के साथ और इस बी के साथ डिस्टेंस सेम है। फिर इस बाइसेक्टर को देखा तो डी एक ऐसा पॉइंट है जिसका बी के साथ और सी के साथ डिस्टेंस सेम है। तो फिर हमने कहा कि हमारे पास ये जो पॉइंट है एक सेंटर है और हम प्रकार को ओपन कर लेंगे यहाँ तक। अब हम सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं क्या वाकई ही इसको सेंटर बनाएं, तो इस पॉइंट पर रखें तो हमारे पास क्या ये सर्कल ड्रॉ होता है जो कि तीनों पॉइंट से गुजर जाए। आइए अब हम इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं कि ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है। इस सेंटर को अब यहाँ पर रखकर हम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है कि हमें एक सर्कल मिल गया जो ए से भी गुजर रहा है, बी से भी गुजर रहा है और सी से भी गुजरता हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है। तो यही हमारा थ्योरम का प्रूफ था। अगर बात वहां पर अच्छे से क्लियर नहीं हुई
तो आप इस डायग्राम को गौर से समझ लें तो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारे पास अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हैं जो इन तीनों पॉइंट से गुजर जाता है।